बलोच यकजहती कमेटी मार्च डेरा इस्माइल खान पहुंच गया है। जीपीओ चौक पर मुजाहिरा किया जा रहा है। अच्छा, बलूचिस्तान में कई सालों से दोस्तों 70-75 साल से बलूचिस्तान में कलेश हो रहा है। और आप जानते भी हैं कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान के जो 54% यानी कि 54% पंजाबी हैं, वो बलोचों के साथ क्या करते हैं। पर इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत हंगामा है जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे कई लोग जो है बलूचिस्तान से आए हैं प्रोटेस्ट के लिए। इस्लामाबाद प्रेस क्लब को सील कर दिया गया है, वहां किसी को जाने नहीं दे रहे और वो वहां जाने की कोशिश करें। चल क्या रहा है? In Pakistan, hundreds of Baloch protesters marched towards Islamabad against the alleged Baloch genocide and enforced disappearances. They were stopped by the authorities in the city of Dera Ghazi Khan. As many as about 20 Baloch activists were also arrested. ये अपनी जगह पर मौजूद है। मैंने फिर वही कहा कि ऐसे लोग, और ये बहुत बड़ी तादाद है जिसकी बिना पर ये मसला उठ रहा है, एक दुश्मनी की उनके अंदर सोच होती है और उनको बाकायदा जो है उनका ये माइंडसेट होता है। इसमें माइंडसेट हम कहें या वो कहेंगे डेलिब्रेटली जो है उनको इन सोसाइटी से जो भेजा जा रहा है, अब ये बड़ी खतरनाक बात है। और फ्रॉम दैट डे टिल टुडे वो इंडिपेंडेंट है यार। मैंने पहले कहा था वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ चलेंगे जिसके साथ उनका बेनिफिट होगा। आपको एक और बात समझनी पड़ेगी बलूचिस्तान में कि बलूचिस्तान को छल कपट से पाकिस्तान के अंदर लिया और बलोच आज तक एक्सेप्ट नहीं करते। क्या कौन से कागज साइन करवा, ये देखिए, जिन्ना वॉज हिमसेल्फ नॉट अ मैन हु वॉज एब्सोल्युटली मॉरल इन हिज कंडक्ट। अब ये बात मुझे पाकिस्तान से कॉल आ जाएंगे शाम को, मेजर साहब आपने कैसे कह दिया हमारे जिन्ना के लिए। मेरे पाकिस्तान मिलिट्री में एक दोस्त हैं जो कि एक सर्विंग ऑफिसर हैं, उन्होंने बाकायदा मुझे निजी महफिल में बताया कि यार मेरी सवात में पोस्टिंग थी, मुझे एक बंदे पे तप चढ़ी, मैंने उसको उठवा लिया और मैंने उसको ना मुर्गियों के डरबे के अंदर बंद कर दिया। 3 दिन में उसकी तबीयत सेट कर दी। जय हिंद दोस्तों, बलूचिस्तान के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी से लेकर के लोग जो है बलूचिस्तान के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय जो है बलूचिस्तान जो है वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। और उस समय बलूचिस्तान वाले लोग भी कह रहे थे कि हमें भारत का हिस्सा, हमें भारत में जोड़ दीजिए, लेकिन बाद में जब बंटवारा हुआ तो वो जो है पाकिस्तान से जुड़ गया, जिसके वजह से जो है आज तक लोग वो टॉर्चर हो रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के लोगों से, क्योंकि वहाँ पर उनका किसी प्रकार का जो है नहीं चल रहा है। वहाँ पर वो लोग ज़्यादातर जुल्म का शिकार हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। अब बलूचिस्तान के लोग ये बोल रहे हैं कि जो है मार्च करने निकल चुके हैं, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी से कि हम मरेंगे, अगर अपने आप पे आ जाएंगे तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, हमें आसानी से जो है भारत से मिला दो। इस तरह के जो है बयान आ रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पे जो है बलूचिस्तान के लोग जय बताती है, भारत के झंडे लहराते नज़र आते हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया जो है उसको ब्लॉक कर देती है, साफ दिखाती नहीं है किसी को भी। मिसट्रीटमेंट ऑफ बलोच जो है ना, ये होना ही था इन अ सिस्टम दैट इज ओवरवेलमिंगली पंजाबी इन नेचर। ये होना था। सुई गैस प्लांट है, सुई गैस से आपकी जो गैस फील्ड्स है वहां पे फिर प्लांट भी है, वहां से बलोच को गैस मिले ना मिले, लाहौर के घर गर्म रहने चाहिए, वहां पे खाना पकना चाहिए। बलोच औरतें चाहे फिर जंगल में जाएं और सूखी लकड़ियां काट के लाएं, अपने घर की रोटी बनाएं, उनको गैस मिले ना मिले, पंजाबी घरों में गैस होनी चाहिए। राइट? अब मैं आपको बताता हूं ये सब सिस्टम हुआ क्या है। मैं आपको बता क्यों रहा हूं ये आजकल अचानक। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी ने एक लॉन्ग मार्च शुरू करा है डेरा गाजी खान, डीजी खान से लेकर इस्लामाबाद, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ब्लॉकेजेस हो रही हैं और थ्रेट्स हो रही हैं। यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि बलोच माइनॉरिटी में है, ये बलोच को दबाते हैं। ये बलोच को एक बंदा गायब कर लिया, ठीक है, कोई जर्नलिस्ट है फॉर एग्जांपल, अगर पंजाबी जर्नलिस्ट है, पाकिस्तानी पंजाबी जर्नलिस्ट, तो उसका मारपीट कर देंगे, ठीक है, उसका हाथ पैर तोड़ दिया, उसको 2 दिन के लिए गायब करके उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करा, ठीक है। बलोच होगा ना, उसको जान से मार देंगे। तो पाकिस्तान में पंजाबी होना एक फैसिलिटी है कि आपकी जान बची रहेगी यार, आपको कोई, आपकी हत्या कोई नहीं करेगा जब तक कोई एक्सट्रीम केस ना हो। बलोच में तो सोचते भी नहीं ना, दोबारा बलोच है ठोक दो। राइट? बलोच लॉन्ग मार्च ये ऑर्गेनाइज करा है बलोच लोगों ने, और ये स्टेट टेररिज्म को और मैसाकर्स इन बलोचिस्तान को ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ।
अगर इन बलोचों ने कोई जुर्म किया है तो आप उनको बाकायदा पुलिस के जरिए अरेस्ट करें, एफआईआर दें, उसके बाद आप उनको पाकिस्तान की अदालतों में पेश करें कि जनाब इन्होंने आइन के सेक्शन फला फला के तहत ये जुर्म किया है, तो इनको करार वाकई सजा दी जाए। ये क्या होता है उठ के कि एक मेजर साहब को क्या कहते हैं बाकायदा गुस्सा चढ़ता है, वो अपने वीगो डालों में लोगों को उठवा लेते हैं। आप यकीन कीजिए आरजू काजमी, मैं अपनी अजीज तरीन चीज की कसम खाकर कहता हूं कि मेरे पाकिस्तान मिलिट्री में एक दोस्त हैं जो कि एक सर्विंग ऑफिसर हैं, उन्होंने बाकायदा मुझे निजी महफिल में बताया कि यार मेरी सवात में पोस्टिंग थी, मुझे एक बंदे पे तप चढ़ी, मैंने उसको उठवा लिया और मैंने उसको ना मुर्गियों के डरबे के अंदर बंद कर दिया। 3 दिन में उसकी तबीयत सेट कर दी मैंने। यानी आप इनका ईस्ट इंडिया कंपनी वाला स्टाइल चेक करें, आप इनकी रौनक चेक करें, आप इनका तकब्बुर चेक करें कि ये जिसको चाहते हैं उठवा लेते हैं और उसके बाद उसके जो अहले खाना है वो रोते रहते हैं। मुझे आरजू समझ नहीं आती कि हुकूमत पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान को उन मजलूम बलोच माओं की, बहनों की, बेटियों की आहें क्यों नहीं लगती। लेकिन अगर लगती भी है ना तो कम से कम इस तरीके से जरूर लगती है कि पाकिस्तान की दुनिया में जो जग हसाई हो रही है, जो पाकिस्तान की दुनिया में हाल हो रहा है, वो शायद इन्हीं मजलूम बलोचों की आहों और सिस्कियों का नतीजा है। होना फिर भी कुछ नहीं है आरजू, क्योंकि इन लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो तमाम तर लापता अफराद हैं उनका पता जो है सिर्फ और सिर्फ जीएचक्यू रावलपिंडी है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ह्यूमन राइट्स वाले किधर हैं, उन्हें क्यों दिखाई नहीं देता। यहाँ पे जो बलूचिस्तान में लोगों के साथ हो रहा है, जो यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के साथ हो रहा है, उनकी बच्चियों को जैसे उठा ले जाते हैं, और बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्संस का इशू है, वैसे तो हर जगह पे वो बड़ा अपना फ्लैग लेके पहुंच जाते हैं ह्यूमन राइट्स वाले, तो पाकिस्तान में ये सब कुछ दिखाई क्यों नहीं देता। देखिए इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स वॉच ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अपने अपने मफादात होते हैं, और पाकिस्तान की जो ह्यूमन राइट्स, जिन्ना ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, यह बात सच है कि झूठ है? सच है। इस्लाम के नाम पे 2 नेशन थ्योरी, हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, रहेंगे तो फसाद होगा, यानी कि एक और मुल्क बना दिया जाए। अंग्रेजों के साथ घुल मिल के उसने पाकिस्तान बना दिया। ठीक है, डन। इस्लाम के नाम पे मुल्क ऐसे बंदे ने बनाया जो कि सुअर का मीट खाता था। चलो उसका पर्सनल मामला है, वो सुअर का खाए, कुत्ते का खाए, हाथी का खाए, मैं क्या लेने देना उससे। ठीक है, वो सुअर का खाता था और उसने मुल्क ऐसा बनाया जहां पे सुअर हराम है। जिन्ना दबा के, टिका के हर शाम को लिटिल लिटिल लगाता था। अब वो क्या पीता है, रूह अफ़ज़ा पिए, दारू पिए, सानू की। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज उसने ऐसा मुल्क बनाया जहां पे दारू, यानी कि जो जिन्ना करता था वो बैन था पाकिस्तान में। राइट। तीसरी चीज, जिन्ना ने बोला कि पाकिस्तान में ओ भाई पंजाबी की मदर टंग जो है पंजाबी है, उसकी माँ बोली तो पंजाबी है, सिंधी की सिंधी है, बलोच की बलोच है। राइट। और जो पठान है वो पश्तो बोलता है। तो फिर चक्कर क्या है? तो देश को यूनाइट कैसे करा जाए? तो बोला कि नहीं, हम एक काम करेंगे, हम उर्दू लाएंगे। अच्छा, उर्दू कहां की जबान? उर्दू का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, उर्दू पली बड़ी हुई अवध में, उर्दू पली बड़ी दिल्ली में, हैदराबाद में, भोपाल में, इन सब सेंटर्स में नॉर्थ इंडिया में उर्दू पली बड़ी। इन्होंने इंडिया से एक लैंग्वेज इंपोर्ट करी और बोला कि सब लोग उर्दू बोलेंगे। ये जो कपटी दिमाग था ना जिन्ना का, वो मैं आपके सामने आज एक्सपोज कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, जिन्ना का एक पारसी दोस्त था, बड़ा क्लोज फ्रेंड, जीने मरने की कस्में खाने वाला जो होता ना, लंगोटिया यार। जिन्ना ऐसा था कि जिस दोस्त के घर जाता था, जिस दोस्त के साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी, उसी की 14 साल की बेटी को लेके जिन्ना फरार हो गया और उसके साथ शादी कर ली। ये भाई तब से कर रहा लव जिहाद। ये आज का मैटर नहीं है, बहुत पुराना मैटर है। तो ये तो जिन्ना था। ठीक है। और ये सब चीजें मैं चाहता हूं आप इंटरनेट पे जाके देखें कि ये सब जिन्ना ने करा है, नहीं करा है कि मेजर साहब खुद अपनी मर्जी से सवेरे बैठ के शुरू हो गए। नहीं, आप जाके चेक करिए। अच्छा दोस्तों, आप जानते होंगे कि बर्दाश्त की भी एक हद होती है, जो कि वो सारी सीमा लिमिट पाकिस्तानी जो है लोग आर्मी वहाँ के जो है पार कर दिए हैं। क्योंकि बलूचिस्तान पे शुरू से ही, जब से वो पाकिस्तान से जुड़ा है, तब से उन लोगों को जो है हमेशा ये लोग पाकिस्तानी आर्मी प्रताड़ित करते नजर आ रहे हैं। ये भी आपको मालूम होगा कि एक BL
जो है BLGAM जो है एक संगठन है जो कि पाकिस्तान पे जो है बराबर जो है धमाके और वगैरह इधर उधर करता रहता है। और आपको ये भी मालूम होगा कि बलूचिस्तान के अंदर जो है लोग घर घर में जो है भारत से जुड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो शुरू में ही जब भारत आज़ाद हुआ था तभी वो चाहते थे कि हम भारत से जुड़ जाए, लेकिन बंटवारा होने की वजह से जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है मजबूरी में जुड़े। लेकिन तब से अब तक वो सुखी से नहीं है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं लोग, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब लोग बगावत पे उतर आए हैं और लोग जो है मार्च पे करने के लिए जो है बिल्कुल धरना प्रदर्शन पे आ चुके हैं और बोल रहे हैं कि हमें भारत से जोड़ दो, नहीं तो फिर पाकिस्तान के हम चिथड़े उड़ा देंगे। इस तरह के बयान आ रहे हैं। इस बात को देख कर के पूरे पाकिस्तान की जनता बिल्कुल हक्के बक्के में रह गई है और पाकिस्तानी आर्मी की पैंट गीली हो रही है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग बहुत ही साहसी और बहादुर है। वो चाहे तो पाकिस्तान के ईंट बजा सकते हैं। और जल्द ही भारत जो है बलूचिस्तान और POK जो है वो भी भारत का हिस्सा है। जल्द ही POK पे भी काम होगा, क्योंकि इस पे सरकार ने भी जो है बड़ा कदम उठाने का फैसला ले लिया है। जल्द ही POK और बलूचिस्तान ये सब जो है भारत के अंडर हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों में।